गौरपहो न भजिया मैनो गौरपहो न भजिया मैनो प्रेम रतन धना हेलाए हेरायनो गौरपहो न भजिया मैनो आधने यतना करी धनते अगिनो आधने यतना करी धनते अगिनो अपना कराम दोषे अपनी डूबिनो गौरपहो न भजिया मैनो सतसंग छाड़ी कैनु असते बिला ते कारण लागी आए कर्म बंधन था गौरपहो न भजिया मैनो विषया विषमा विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगा गौर कीर्तन रसे मगन नाहैनु गौरा
गौरा पहो ना भजिया मैनो ए मना गौरांगे गुड़े ना कांदिला माना मनुष्य दुर्लभ जन्मा मनुष्य दुर्लभ जन्मा गेला आकारा पहो ना भजिया मैनो के नवा छे प्राण की सुखे पाइया प्राण की सुख पाइया नारोत्तम दास के गेला मारिया तोरा पहो ना भजिया मैनो गौरा पहो ना भजिया मैनो गौरा प्रेम रतना घना प्रेम रतना धाना हेलाया हरैनो गौरा पहो ना भजिया गौरा पहो ना भजिया गौरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो हमने जो भी वैष्णव भजन गाया उसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हे गौरांग महाप्रभु, मैंने आपके श्री चरण कमलों का भजन नहीं किया। अपनी लापरवाही से मैंने दिव्य प्रेम धन रत्न धन को खो दिया। उस प्रेम धन को त्याग कर मैं सांसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। इस प्रकार अपने ही कर्मों के दोष से मैंने स्वयं को संसार रूपी सागर में डुबो दिया। मैं सत्संग का परित्याग कर असत विषयों में रमता रहा, इसलिए मैं कर्मों के बंधन में फंस गया। इंद्रिय तृप्ति रूपी विषम विष का पान मैं निरंतर करता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मग्न नहीं हो सका। श्री गौरांग महाप्रभु के गुणों का गान करने में मेरा मन रोता नहीं, इसलिए मेरा मन दुर्लभ मनुष्य जन्म अकारण व्यर्थ ही गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौरांग देव के भजन बिना किस सुख के लिए मेरे शरीर में अब तक प्राण बचे हैं, मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चैतन्य भागवत से
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें क्रमशः हम लोगों ने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन किस प्रकार होता है नवद्वीप में। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा का आदिवास कीर्तन का प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर आदि बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते समय किसी को अपनी वाह सुधि नहीं है। सब लोग अपने शरीर की सुधि बुद्धि खो दिए हैं और पूर्ण रूप से निमग्न होकर के हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। और इस प्रकार जो सुंदर वहाँ का दृश्य है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भावाविष्ट होकर के कीर्तन कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, उसका प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने बड़े धूमधाम से नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा संपन्न किया। सभी लोगों ने इस व्यास पूजा उत्सव में भाग लिया। क्रमशः प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारा लीला है। तो किस प्रकार भगवान ने उस उत्सव में भाग लिया, तो वहाँ भी वैसा ही दृश्य था जैसा व्यास पूजा संपन्न करने से पहले आदिवास जो उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसी आवेश में दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा होता है। और तत्पश्चात हर्षोल्लास के साथ व्यास पूजा के बाद महाप्रभु सबके लिए फिष्ट प्रसाद का आयोजन करते हैं और सभी लोग बैठ कर के एक साथ भगवान का उच्छिष्ट सेवन करते हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा उत्सव मनाया गया। हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, जो बड़ा सुंदर प्रसंग है क्योंकि भगवान गौरांग सुंदर नित्यानंद प्रभु से मिले। अभी आज का प्रसंग हमारा चालू होगा कि भगवान गौर सुंदर अभी अद्वैत आचार्य से कैसे मिलेंगे। तो जैसे मैंने कल बताया कि अद्वैत आचार्य का दो घर है, एक घर है नवद्वीप में और एक घर है शांतिपुर में। तो जब भगवान बाल्यकाल अवस्था में थे तो उस समय अद्वैत आचार्य के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते थे, लेकिन तब इसके बाद अद्वैत आचार्य आकर के शिफ्ट हो गए हैं शांतिपुर में। तो अभी ये जो उत्सव चल रहा है कहाँ चल रहा है? श्रीवास ठाकुर के घर पे चल रहा है, दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि उसमें सबको परमिशन नहीं है। उसमें भगवान ही डिसाइड करते हैं कौन इस उत्सव में भाग लेगा। सब लोगों के लिए वो प्रेम प्रदान नहीं किया जा सकता है। ते उत्सव चल रहा है श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं किनका, मायापुर जाते हैं ना, श्रीवास ठाकुर के घर पे जाते हैं ना, नवद्वीप में के घर पे जाते हैं ना हम लोग परिक्रमा। ये योगपीठ के आगे वहाँ पर उनका घर है ना, वहीं भी कीर्तन हुआ करता है। एक दिन हे नमते नित्यानंद संगे गौरचंद्र भक्तगण लैया करे संकीर्तना रंग। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के गौरचंद्र भगवान भक्त समूह के साथ में खूब जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं। कहाँ और कब? स्थान है श्रीवास ठाकुर का घर, और उत्सव क्या चल रहा है? नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा। एक खने सुनह अद्वैतेर आगमन मध्य खंडे जैन मते हैला दर्शन। अभी हमसे आप सुनिए क्या कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य का आगमन होता है और अद्वैत आचार्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे रामा ईरे आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे। एक दिन महाप्रभु ईश्वर के आवेश में थे, जैसे कि हमने पीछे के प्रसंगों श्रवण कर लिया है कि एक बहुत बड़ा सिंहासन बना हुआ है। उसी सिंहासन में बैठ करके भगवान एकदम भगवान के आवेश में आ जाते हैं। क्योंकि महाप्रभु क्या है? महाप्रभु के छद्म अवतार हैं भगवान, लेकिन एक छुपा अवतार है। लेकिन कभी कभी भक्तों के सामने उस रहस्य को प्रकट कर देते हैं, भगवान वाला आवेश आ जाता है। कई जगह भगवान वाला आवेश आया है महाप्रभु को। हाँ, इवन
जगाई मदाई के प्रसंग में भगवान को आवेश आया है, भगवान का आवेश आ गया है। कैसे आया है श्रीमान पंडित जी? हाँ, जब उन्होंने देखा कि मदाई ने नित्यानंद प्रभु को प्रहार कर दिया है, और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और नित्यानंद प्रभु के सर से खून बह रहा है, तो उनका खून देख करके वो भूल गए कि मैं भगत हूँ। तुरंत भगवान के आवेश में आ जाते हैं, सुदर्शन सुदर्शन कहाँ हो, तुरंत सुदर्शन आ जाते हैं, तो भगवान के आवेश में आ जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रार्थना करके बोलते हैं छुपा के रखिए, इसके लिए आप नहीं आए हैं, फिर ऐसा आप उठाएंगे शस्त्र तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि सब इस कलयुग में छोटे मोटे जगाई मधाई हैं, सब जगाई मधाई हैं, सबका वध करना पड़ेगा। तो आपका ये जो अवतार है वो अपराधियों का वध करने के लिए नहीं है, आपका जो अवतार है अपराधियों के अंदर जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, अनर्था है, जो पाप कर्म है, उसको नाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है। अपना प्रेम रूपी धन दे करके हृदय को सुंदर बनाइए, ये अवतार आपका वध करने के लिए नहीं हुआ है। वो वहाँ का प्रसंग है। तो इस प्रकार आसन बैठ करके महाप्रभु को आवेश आया, और आवेश आने के बाद महाप्रभु ने रामा ई रे आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे, उन्होंने रामाई को बुलाया। रामाई पंडित वही हैं, रामाई पंडित भाई हैं वो, रामाई वो तो उनके, तो रामाई पंडित वही है ना, रामाई पंडित। चलह रामाई तुम्ही अद्वैत रवास, तार स्थाने कह गिया अमर प्रकाश, जार लागी करिला बिस्तर आराधन, जार लागी करिया छ विस्तर क्रंदन। हे रमई तुम जाओ, अभी जाओ, कहाँ? अद्वैत के घर पे जाओ, और जा करके क्या कहो? तार स्थाने कह गिया हमारा प्रकाश, उनको बताइए हमारे प्रकाश के विषय में, हमारे ऐश्वर्य के विषय में, जो आपने देखा है उसके विषय में जाके उनको बताइए, और उनसे कहिए कि जिनकी आप आराधना करते थे, जिनके लिए आप आराधना करते थे, कैसे आराधना करते थे? शालिग्राम शिला पर गंगा जल और तुलसी दल डाल करके आराधना करते थे भगवान की प्रतिदिन। तो जिनके लिए आपने आराधना किया है, तार लागी करिया छ विस्तर क्रंदन, जिसके लिए आप दिन भर रात भर आंखों में आंसू लेकर के रोते रहते थे, कब महाप्रभु आएंगे, कब भगवान का अवतार होगा, कब सबका कल्याण होगा, जिस प्रकार आप निरंतर क्रंदन किया करते थे, निरंतर रोया करते थे। जार लागी करिला बिस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारा लागी हैला प्रकाश। और जिसके लिए आपने इतने व्रत किए हैं, इतने उपवास किए हैं, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं, और वे अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं। आप शीघ्र ही आकर के भक्ति योग बिलाई ते तार आगमन। आप चाहते थे ना, श्रीवास ठाकुर का जो प्रसंग पढ़ेंगे आदि खंड में, तो उसमें श्रीवास ठाकुर लोगों की दयनीय दशा को देख करके, क्योंकि लोग बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उच्च कुल के थे, नवद्वीप की स्थिति वैसी ही थी, लेकिन सब बड़े बड़े कार्य करने को, संपन्न रहने को उद्यत रहते थे। मिट्टी का विग्रह बना करके पूजा करना, शादी विवाह में अनावश्यक बहुत बहुत खर्चा करना, काली पूजा दुर्गा पूजा का उपासना करना, लेकिन सिर्फ भगवान नाम में कोई रुचि नहीं होती थी। कभी कभी धोखे से कोई नहाते समय भगवान का नाम ले लेता था। नहाते समय नाम क्यों लेते थे? तो एक है कि ठंडी के समय नहाते तो थोड़ा नहाते समय ठंडी के मारे ऐसे भगवान का नाम निकल जाता था, गलती से निकल जाता था। और ये भाव यहाँ पे दे रहे हैं कि चूँकि ब्राह्मण लोग थे, उच्च कुल वाले लोग थे, तो उनका ऐसा विचार था कि भगवान का नाम सिर्फ नहाते समय ले सकते हैं, बस नहाते समय जब शुद्ध है, परिवेश है, उसी शुद्ध वातावरण में भगवान का नाम ले सकते हैं, थोड़ी खाते सोते और हर जगह भगवान का नाम ले सकते हैं। तो सिर्फ नहाते समय जब लोटा जल डालते थे तो ओम गोविंदाय, ओम पुंडरीकाक्षाय नारायण करके बस लोटा डालते समय नहा लेते थे, उसी समय भगवान का नाम लेते थे, बाकी कोई नाम नहीं लेता था। बल्कि जो नाम लेता था उसकी निंदा करते थे कि देखो देखो हम लोग काली के दुर्गा के उपासक हैं, कितना सुसंपन्न है, हमारा कितना बड़ा बड़ा घर है, और खूब भोग लगा के खा रहे हैं, और ये सब हरि नाम लेकर के घूमते रहते हैं, गाते रहते हैं, रात को दरवाज़ा बंद करके गाते हैं, तो हंसी उड़ाते हैं वो लोग जो स्मार्ट ब्राह्मण रहते हैं। हाँ, कि खाने को नहीं मिल रहा है, ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं वो लोग, नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसा हंसी उड़ाते थे उस समय कि नींद नहीं आ रहा है, ऐसा थाली बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि भूख भगाना है, खाने को नहीं मिला, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति करता है तो कभी कभी ऐसा भगवान करते हैं। हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करेंगे, इतना आसान काम नहीं है, ये बड़े बड़े सुरमा लोगों का काम है, बड़े बड़े वीर योद्धा इस रास्ते पे चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते पे आप चलेंगे तो कभी घी घना, कभी घी का चपाती मिलेगा देसी घी डाल करके, हाँ, शुद्ध देसी गाय का घी, दाल चावल, 2 सब्जी, रोटी पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन सब मिलेगा। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी क्या मिलेगा?
कभी कभी सूखा चना खा के भी पेट भरना पड़ेगा, ऐसे भी स्थिति आएगी। और कभी कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिल सकता है। तो जब मिलता है तो खूब भगवान, हाँ भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान थोड़ा चाबी टाइट करते हैं तो अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा है, 10 साल से कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो फिर भगवान की भक्ति से पीछे हट जाते हैं। तो कभी घी घना, कभी पंडित जी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। तो हर समय ये पूरी सब्जी नहीं मिलने वाला है, मिल रहा है तब तक खा लीजिए, खा के भजन कर लीजिए, लेकिन कभी कभी भगवान का टेस्ट भी होता है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ना अपने जीवन में कि हमारा 2 समय टेस्ट लिया है भगवान ने। एक समय भगवान ने टेस्ट लिया, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवान ने हमारा सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं, सिर्फ 40 रुपया बचा था उनके पास। प्रभुपाद जी ने पढ़ लीजिए, जब भगवान ने उनका लिया तो सब कुछ ले लिया। और एक समय भगवान ने जो सब कुछ दिया, तो जब भगवान देते हैं तो संभालना इतना आसान काम नहीं होता है, फिर आदमी उड़ जाते हैं। लेकिन जब प्रभुपाद जी बोलते हैं एक समय भगवान ने लिया, बहुत बड़ा टेस्ट था, और जब भगवान ने देना शुरू किया तो भी बहुत बड़ा टेस्ट था। तो भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों के साथ इससे आदान प्रदान होता है हमारे जीवन में, हम लोगों से शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर इस समय, उस समय की आदि लीला पढ़ेंगे तो उस समय वही स्थिति, स्मार्त ब्राह्मण भक्तों का हंसी मजाक उड़ाया करते थे, कीर्तन की निंदा किया करते थे, कीर्तन में कोई रुचि नहीं था। और ऐसी दशा को देख करके श्रीवास ठाकुर को बहुत रोना आता था कि क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी इन लोगों की, कौन समझाएगा, कौन कल्याण करेगा। हे भगवान, आपके सिवा इन लोगों को उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि स्मार्त ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। मेरा एक बार पाला पड़ा था, जब मैं प्रचार करने गया था जबलपुर, गीता का प्रचार करते समय जबलपुर में गया, और मैं मोस्टली कोर्ट वोर्ट में जाता था प्रचार करने के लिए, और वहाँ सब वकील लोग से पाला पड़ गया, और सब मोस्टली ब्राह्मण लोग वो थे। और ऐसा चौपाई और ये सब वो सब कर करके अभी तक मुझे याद है कि ब्राह्मणों के गोल मंडली में पड़ा था। आज भी आप काशी में जाइए, जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ लोग रहते हैं, तो इतना आसानी से भगवान का जो इतना आसान प्रक्रिया भगवान ने दिया है, नाम की जो महिमा बताई है, लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं पांडित्य के आगे, कि भगवान का नाम जप करने सब कुछ हो जाएगा, इसमें इतनी शक्ति है, तो लोगों का विश्वास नहीं होता है। तो उस समय भी ऐसे ही था, लोग हंसी उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। तो ऐसा देख करके अद्वैताचार्य रोया करते थे, ये कैसे कल्याण होगा जीवों का, कैसे उद्धार होगा। तो उसी क्रंदन, उसी बात को कह रहे हैं कि जिनके लिए तुम रोते थे, हाँ, रात भर जगे रहते थे, मेरी उपासना करते थे, पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, जाके कहो उनसे कि वो अभी आ गए, वही भगवान अब आ गए हैं। अद्वैताचार्य को जाकर के बताओ। निर्जने कहियो नित्यानंद आगमन, जे किछु देखिले तारे कहियो कथन। और जाकर कहो कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं अभी, और जो जो लीला आपने यहाँ पर देखा, व्यास पूजा का लीला, मिलन का लीला, और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का रहस्य खोले, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का रहस्य खोले, जो कुछ भी आपने यहाँ पर देखा सब जाके अद्वैत को बताओ। किसको बोले? रमाई पंडित को। श्रीवास अनुज राम आज्ञा सिर करी, से छड़े चलीला स्मरणी हरि हरि। तो श्रीवास के अनुज हैं कौन? रमाई पंडित। वो आज्ञा को सिरोधार करके चले, और कैसे चले? से छड़े चलीला स्मरणी हरि हरि। मन में हरि हरि का कीर्तन करते हुए, महामंत्र कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जोर से बोलिए, थोड़ा उत्साह से। और रमाई पंडित जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, उत्साह में कहते हुए जा रहे हैं हरि 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 हरि। उठाओ हाथ, बोलो हरि हरि हरि। वैसे जोश में जा रहे हैं रमाई पंडित। आनंदे बिहवल पथ ना जाने रमई, चैतन्य रे आज्ञा है लैया गेला से ठाई। 15-16। श्री चैतन्य प्रभु की आज्ञा को लेकर वह वहां पहुंचे। रमई पंडित अद्वैताचार्य को नमस्कार किया। आचार्य नमस्कारी रामाई पंडित, कही ते ना पारे कथा आनंदे मूर्छी पूर्णित। रमई पंडित अद्वैताचार्य को नमस्कार किया, परंतु अद्वैताचार्य उस समय आनंद में परिपूर्ण होने की वजह से कुछ कह नहीं पाए। सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योगेर प्रभावे, आइला प्रभुर आज्ञा जानी आछे अंगे। तो उनका जो भक्ति योग का प्रभाव था, जो उन्होंने इतना अच्छा से भक्ति किया था, जिसकी वजह से उनको भी थोड़ा वर्तमान भूत भविष्य का अनुमान हो जाता था। तो उन्होंने
भक्ति के प्रभाव से जो शक्ति अर्जित किया था, उस शक्ति के प्रभाव से उनको भी सर्वज्ञता का थोड़ा सा भान था, वो भी सब कुछ जानने वाले थे। कौन? अद्वैताचार्य। और ऐसे तो महाविष्णु हैं ही, सदाशिव के अंश महाविष्णु हैं ही, तो उनको सब मालूम है। तो इसलिए जब रमई पंडित जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं तो ऐसा कुछ उनके अंदर भाव नहीं आता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब दोबारा अपने अवस्था में आते हैं तब कह रहे हैं कि रामाई देखिया हंसी बोले वचन, बूझी आज्ञा हैला आमा निवार कारण। कर जोड़ कवि बोले रामाई पंडित, सकल जानिया छ चलह त्वरित। वे रामाई पंडित को देखकर हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लेने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई, मुझे लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। रामाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सब कुछ जान गए हैं, अतएव चलिए, शीघ्र ही चलिए। आनंदे बिहवल हैला आचार्य गोसाई, है ना ही जाने देह आछे के न ठाई। इतना सुनते ही अद्वैत आचार्य एकदम आनंद से बिहवल हो गए और उनका शरीर कहाँ है इसका भी ज्ञान न रहा। को थार गोसाई आइला मानुष भीतरे, कोन शास्त्रे बाले नदी आय अवतरे। ये बुझे अद्वैतर चरित्र गहन, जानियाओ नाना मत कहे कथन। लेकिन अद्वैत आचार्य को भी सब कौन समझ सकता है, इतना आसान नहीं उनको समझना। तो एक क्षण तो बहुत आनंद में हुए, उत्साहित हुए, दूसरे क्षण आनंद को रोक दिया और बोल रहे हैं, कोथार गोसाई आइल मनुष्य भीतरे, कोन शास्त्रे बाले नदी आय अवतरे। तो किसी मनुष्य के शरीर के अंदर भगवान आते हैं, ये कब से शुरू हो गया? अब इनका मूड देखो अलग। अभी आनंद में सुन करके विह्वल हुए, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी मनुष्य के शरीर में भगवान कब से प्रकट होने लगे। और कौन शास्त्र बले नदी आया अवतार, और कौन से शास्त्र में लिखा है कि नदिया में भगवान ने अवतार ले लिया है? अपने से बक रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है कि नदिया में भगवान ने अवतार लिया है? मोर भक्ति अध्यात्म वैराग्य ज्ञान, मोर सकल जान श्रीनिवास भाई तोर। और मेरी भक्ति का क्या बल है, मैं भी कोई छोटा मोटा भगत नहीं, कुछ कर दिया और मैं मान लूँगा। श्रीनिवास से पूछना मेरे भक्ति का बल कि कितना बड़ा भगत हूँ मैं, मुझे भी सब मालूम है, शास्त्र का मर्मज्ञ हूँ, शास्त्र मालूम है, हाँ ज्ञान है मेरे पास में। कौन से मनुष्य के अंदर भगवान आके प्रकट हो गए और नदिया में कौन सा अवतार हुआ है? हाँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास भी ज्ञान है, परखने की क्षमता है। श्रीनिवास से पूछना मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, अपने भाई से पूछना। अद्वैतेर चरित्र रामाई भाल जाने उत्तर न कर। अद्वैतेर चरित्र रामाई भाल जाने उत्तर न करे, किछु हासे मने मने। अद्वैताचार्य का चरित्र रामाई पंडित भी कुछ कुछ जान गए थे और ऐसा सुन करके उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने मन ही मन वो थोड़ा हंसे। एई मत अद्वैत चरित्र आगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्यपात। इस प्रकार अद्वैत आचार्य का जो चरित्र है वो भी अगाध सागर की भांति है। जो सुकृतिवान जीव हैं वो तो अद्वैत आचार्य की महिमा को समझ सकते हैं, लेकिन जो दुष्कृतिवान जीव हैं वो अद्वैत आचार्य की महिमा को नहीं समझ सकते कि अद्वैत आचार्य कौन है। पुनः बोले कह रामाई पंडित, की कारण तुम्हारा गमन आचंभित। बोलो बोलो रामाई पंडित, आप यहाँ पर क्यों आए, आपके आने का प्रयोजन क्या है? बुझ लेना आचार्य हैला शांत चित, तखने कांदिया करे रामाई पंडित। कहो तो सही, किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? रामाई पंडित समझ गए कि अब आचार्य देव का चित्त स्थिर हुआ है, अतः वे रोकर बोले। तो क्षण क्षण पे उनका मूड चेंज हो रहा है। अचानक फिर उस आवेश को भूल गए, फिर आवेश उनका खत्म हुआ, फिर बोल रहे हैं, हाँ रामाई पंडित आप यहाँ पर क्यों आए? जैसे जब हमारे पवन पुत्र प्रभु जब भूसा का गोनी खींचते हुए ऊपर से गिर गया, उनके सर पे चोट लग गया, तो उस समय मैं और मुकुंद प्रभु उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पर गए तो गाड़ी से उतरने के बाद फिर नर्स आई। मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए? नर्स आप कौन है? मुकुंद प्रभु आप शांत रहिए, आप इधर ही हैं। अच्छा तो मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया?
हम लोग डर गए कि काम कर रहा है कि काम कर रहा है सही, काम नहीं कर रहा है। तो अच्छा, हाँ हाँ, गिरा गिरा याद है मुझे, गिरा याद है। तो कुछ ऐसा ही एक काल्पनिक मैं तुलना कर सकता हूँ ऐसे ही कि अद्वैत आचार्य का ऐसी स्थिति है, अचानक से भाव में आकर के कुछ भी बोल रहे हैं, आचार्य से भाव, अच्छा आप क्यों आए, आपके आने का प्रयोजन क्या है? फिर यहाँ पूछ रहे हैं। बूझी लेना आचार्य हैला शांत चित तखने कांदिया कहे रामाई पंडित। तो रामाई पंडित खड़ा होकर कुछ समय तक तो देखे उनकी क्या स्थिति चल रही है। अब इनको विश्वास हो गया कि अब इनका जो है अब अपनी स्थिति में आ गए हैं। तब रोते हुए रामाई पंडित ने बोलना चालू किया, अभी तक कुछ बोले नहीं थे। जार लागी करिया छन विस्तर क्रंदन, जार लागी करिला विस्तर आराधन, जार लागी करिला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारा लागी हैल प्रकाश। हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए, महान आराधना की और असंख्य व्रत उपवास किए हैं, वे ही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। तो आप लोग नए लोग हैं, आप लोग के लिए विशेष जानकारी कि हम लोग जब महामंत्र का जप करते हैं, कौन सा जप करते हैं? कितना माला? 4 माला। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अच्छा, तो जब एक माला पूरा हो जाता तो क्या बोलते हैं? जोर से बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हाँ, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। तो अभी हमने किसके विषय में सुन लिया? नित्यानंद प्रभु के विषय में सुन लिया। अब किसके विषय में सुन रहे हैं? उसमें अद्वैत आचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, वही अद्वैत के विषय में आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग नए लोग इसलिए बता रहा हूँ कि समझो कि अद्वैत आचार्य कौन है, जिसका हम डेली प्रतिदिन नाम लेते हैं सवेरे सवेरे। हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए, महान आराधना की और असंख्य व्रत उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। अपना भक्ति योग जार भक्ति योग विलायते तार आगमन, तोमारत से आज्ञा करी वारिस विवर्तन, षडंग पुजार विधि योग्य सजलैया, प्रभुर आज्ञाया चल शस्त्री को हैया। तो भक्ति योग की महिमा का विस्तार करने के लिए और आपकी आज्ञा से ही भगवान का अवतार हुआ है, और अपने भक्ति योग को लुटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है। और आपके लिए वह चलकर नित्य स्तुति गान करने की आज्ञा हुई, आपके लिए वहाँ चलकर नित्य स्तुति गान करने की आज्ञा हुई है। विधि के अनुसार षडांग पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है कि अपनी स्त्री सीता ठाकुरानी के साथ आप चलिए महाप्रभु की लीला देखने के लिए। वहाँ पर स्तुति गान और नाट्य चल रहा है, उसमें भाग लेने के लिए आपको बुलाया गया है। श्री महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप तथा आपके जीवन स्वरूप नित्यानंद का भी वहाँ पर आगमन हुआ है। मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते ही हैं। मेरे भाग में होगा तो आप सबके एक साथ दर्शन करूँगा। जब रमाई के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य देव भुजाओं को उठा करके रोने लगे। सडंग, हाँ तुम्ही से जाना। हाँ, रामाई मुखे जब एते का सुनिया, तखनी तुलिया बाहु कांदिते लगिला, कांदिया हैला मूर्छा आनंद सहित, देखिला सकल गण हैला विस्मित, छेण के पाइया बाह्य हरय करय हुंकार, आनिलू बोले प्रभु आपनार। और इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य ने सुना कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वहाँ पर नित्य चल रहा है और सारे भक्त लोग हैं, तो उसको याद करके एकदम दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से रोने लगे और उनको मूर्छा आ गई। पुनः कुछ समय बाद उनको होश आया
और होश होने के बाद वो कहने लगे, मोर लागी प्रभु आइला बैकुंठ छाड़िया, एत बलि कांदे पूना भूमि ते पड़िया। ओ हो, मेरी वजह से, मेरी बात को सुन करके प्रभु बैकुंठ को छोड़ करके इस धराधाम पर आ गए। इतना कह करके और जोर जोर से रोने लगते हैं। मोर लागी प्रभु आइला बैकुंठ छाड़िया, एत बलि कांदे पूना भूमि ते पड़िया। पुनः रोते हुए भूमि पे गिर जाते हैं। अद्वैत गृहिणी पतिव्रता जगन माता, प्रभुर प्रकाश सुने कांदे आनंदिता। और वहीं पर खड़ी हैं कौन? अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी। और वो भी अपने स्वामी की इस दशा को देख करके और वर्णन रमाई पंडित के मुख से सुन करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, वो भी परम आनंद से भर जाती हैं। अद्वैत रतनय अच्युतानंद नाम, परम बालक से हो कांदे अविराम। और अद्वैताचार्य के पुत्र का नाम है अच्युतानंद। और वो अपने माता पिता की इस स्थिति को देख करके वो भी परम आनंद विवल होकर के नाचने लगता है। कांदे न अद्वैत पत्नी पुत्रे रस हिते, अनुचर सब बेड़ी कांदे चारी भीते। और इस प्रकार अद्वैताचार्य अपनी पत्नी और पुत्र के सहित रो रहे थे और उनको घेर कर चारों ओर उनके सेवक लोग भी रोने लगे। कोई कहीं पड़ा रो रहा था, किसी को अपने पराये की सुध नहीं थी। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया। सब लोग गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रेम में रो रहे हैं। कौन कहाँ पे बैठ के रो रहा है, किसी किसी की सुध नहीं, सब लोग अपने प्रेम में डूबे हुए हैं। अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते, भावावेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं। अद्वैत बोले सुना रामा ही पंडित, मोर प्रभु हेन तबे आमार प्रतीत। आपन ऐश्वर्य यदि मोहरे देखिया, श्री चरण तुली दे आमार माथाय। अद्वैत ने कहा, रामाई पंडित से पूछा प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था। उसने उत्तर दिया, शीघ्र चले आने के लिए आदेश दिया है। अद्वैत बोले, सुनो रामाई पंडित, वे मेरे प्रभु हैं। इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब वे अपना स्वर मुझको दिखाएंगे और अपने श्री चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे। स्थिर है अद्वैत तबे से जानी मोर हय प्राणनाथ, सत्य 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 कहिलु तोमार। रामाई बोले न प्रभु मुई की बलिमु, यदि मोर भाग्य था के नए न देखनु। तो मैं ऐसे विश्वास नहीं कर लूंगा कि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान, जिस भगवान की मैं आराधना करता था वही भगवान यहाँ पर आए हैं। उनको साबित करना पड़ेगा, उनको अपना एक ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा, ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा और साथ में उनको अपना चरण हमारे सर के ऊपर रखना पड़ेगा, तब मैं मानूंगा कि जिस भगवान का मैंने आराधना किया था वही भगवान है। ऐसा अद्वैताचार्य क्यों कह रहे हैं? ऐसा अद्वैताचार्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो वो भी भगवान की महिमा को सर्वविदित करना चाहते थे और हालांकि वो भगवान को जब नवद्वीप में थे तो भगवान को पहचान चुके थे, उन्होंने भगवान की स्तुति भी की है वहाँ पर, लेकिन फिर भी एक उनके मन के अंदर कसक है। कसक क्या है? एक प्रॉब्लम चल रहा है उनके अंदर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी, ये दोनों लोग क्या हैं? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और इसलिए अद्वैत आचार्य के प्रति महाप्रभु का जो भाव है वो गुरु का भाव है। गुरु भाई हैं दोनों लोग ना, तो जो सम्मान वो ईश्वरपुरी को दे रहे हैं वही सम्मान वो अद्वैत आचार्य को भी देते थे। लेकिन ये रहस्य प्रकट हो गया, रामायण ने प्रकट कर दिया कि ये कौन है? ये बालक नहीं है, ये कौन है? जिस प्रभु की मैं आराधना करता था वही साक्षात प्रभु आए हैं। अब इनको चांस मिला है, ये चांस मिला है इससे मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये तो ऐसे प्रणाम करते रहेंगे हमको, लेकिन हमारा दायित्व है कि इनको प्रणाम कीजिए। ये भगवान है, ये ठाकुर है ना, इनको प्रणाम करना पड़ेगा। लेकिन प्रणाम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो मति है गुरुमति है। गुरुमति की वजह से ये चरण छू के प्रणाम करते हैं। किसको? अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं। अद्वैत आचार्य से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए बोले कि मैं ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ। ऐश्वर्य क्या है? कि जब वो अपने पैर को हमारे सिर पे रखेंगे तो इससे क्या ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा? इससे ऐश्वर्य प्रकट होगा कि यदि ये सामान्य जीव हैं तो जो हम लोग करते हैं वैष्णव एटिकेट में जो परंपरा पालन होती है वो पालन होगा। और यदि ये भगवान हैं तो भगवान के लिए कोई आचार संहिता तो है नहीं। भगवान तो जगत गुरु हैं, गुरु के प्रति भाव होना ठीक है, लेकिन भगवान कौन है? जगत गुरु हैं। और जगत गुरु होने के वजह से वो हिचकिचाएंगे नहीं
अपना पैर हमारे सर पे रखने के लिए, ये ईश्वर भगवान प्रकट कर देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता, आराम से पैर रख सकते हैं। यदि वो डरेंगे कि पैर रखूंगा तो हमारा विनाश हो जाएगा, पैर रखूंगा तो हमारा गुरु अवज्ञा अपराध हो जाएगा, तो फिर भगवान नहीं है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ कि वो इनका आंतरिक भाव कि पैर रख देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बार बार महाप्रभु प्रणाम करते थे, वो चाहते हैं कि प्रणाम न करें, तो ये कैसे होगा? वो ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट कराना चाहते हैं। तब मैं मानूंगा कि ये भगवान है जब हमारे सर के ऊपर अपना पैर रख देंगे। रवि पंडित बोलते हैं कि अब मेरा सौभाग्य होगा कि इस दृश्य का दर्शन मैं भी करूंगा कि आपका सर और भगवान का पैर हो। भगवान मेरा सौभाग्य होगा तो मैं भी उस दृश्य का दर्शन कर लूंगा। जे तुम्हारा इच्छा प्रभु सही तहार, तुम्हारा निमित्त प्रभु यही अवतार। हईला दुष्ट रामेर वचने, शुभ यात्रा उद्योग करीला तत छड़े। पत्नी र बलीला झाट जाओ सावधान, लैया पुजारा सच चल आगुयान। पतिव्रता से ही चैतन्य तत्व जाने, गंधमाल्या धूप वस्त्र अशेष विधान है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी को आदेश दिया, जाओ जल्दी तैयारी करो और जो षड उपचार के लिए जो चीज़ें लगती हैं, गंध है, माला है, पुष्प है, धूप है, वो सबको ले लो, चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग। क्षीर दधि सुनवनी कर्पूर तांबूल, लैया चलीला न जत सब अनुकूल। सब पत्नी के चलीला अद्वैत महाप्रभु, रामेर निषेध इहा ना कहिया कभू। ना आचार्य तुम्ही बलिया वचन, देखी प्रभु मोरा तबे की बोले तखन। रास्ते में चलना शुरू किए, चलते समय बोले कि रामाई आपसे मेरा एक अनुरोध है, क्या? आप जाना महाप्रभु के पास और बोलना कि अद्वैताचार्य नहीं आए, मैं उनके घर पे जाने वाला नहीं हूँ, उनको बोलना कि मैं नहीं आया। आप थोड़ा बोलना, फिर देखते हैं कि महाप्रभु क्या कहते हैं। यदि वो अपने से पहचान जाएंगे तब मैं समझूंगा, ऐश्वर्य प्रकट कराना है ना, तब मैं जाऊंगा। जब पहचान जाएंगे तब उनको जाकर बोलना कि नहीं आए। और यदि दोबारा हमको बोलेंगे, समझ जाएंगे, यदि भगवान समझ जाएंगे कि मैं आया हूँ, नहीं आया मतलब घर पे नहीं है, आया हूँ और आकर कहीं पे रहूँ, वो समझ जाएंगे भगवान है। तो जैसे नित्यानंद रूप टेस्ट करना चाहते थे ऐसे, लेकिन इनका विषय अलग है, इनका विषय अलग है, इनका दूसरा उद्देश्य, उनका दूसरा उद्देश्य है। ना आइला आचार्य तुम्ही बलिवा बचन, देखी प्रभु मोर तबे की बोले तखन। देखता हूं उसके बाद महाप्रभु क्या बोलते हैं। गुप्त था को मुई नंदन आचार्य घरे, ना आइला बलि तुम्ही करीबा गोचरे। मैं नंदन आचार्य घर पे रुक जाऊंगा और इसके बाद तुम जाकर के कहना, और देखता हूं इसके बाद क्या होगा। ना आइला बलि तुम्ही करीबा गोचरे, सभार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्बर, अद्वैत संकल्प चित्ते हई लगोचर। इधर ये लीला कर रहे हैं और उधर कौन है? महाप्रभु जो सबके हृदय के अंदर बैठे हैं, उसके हृदय में क्या चोर चल रहा है वो पहले ही समझ गए। अच्छा, ये ऐसा प्लानिंग कर रहा है, भगवान पहले ही समझ गए। प्राय जात जत चैतन्य निज भक्तगण, प्रभुर इच्छाय सब मिलिला तखन। आवेशित चित प्रभु सबे बुझिया, ससंगे आचे न सबे नीरव हैया। हुंकार करे प्रभु त्रिदशेर राय, उठिया वसीला प्रभु विष्णु र खट्टाय। नाढ़ा ऐसे बोले बार बारे, नाढ़ा चाहे मोरे ठकुरार देखी बारे। भगवान सभी भक्तों को बुलाए, उठा करके फिर आसन बैठ गए, और आसन बैठने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि नाड़ा ऐसे बोले बार बार। नाड़ा आ रहा है, लेकिन नाड़ा चाहे मोरे ठकुराला देखी बारे, लेकिन ये नाड़ा मेरा ठकुराई देखना चाहता है। नाड़ा आ रहा है, लेकिन नाड़ा मेरा ठकुराई देखना चाहता है। नित्यानंद जाने सब प्रभु र इंगित, ठकुराई देखना चाहता है मतलब वो अपने को छुपा रहा है, संदेशा कहवाएगा, वो समझ जाएंगे तो जाऊंगा। ये हमसे ही ठकुराई दिखा रहा है। नाड़ा आ रहा है लेकिन हमसे ठकुराई दिखा रहा है। नित्यानंद जाने सब प्रभु र इंगित, बुझिया मस्तक के छत्र धरिला त्वरित। वो समझ गए और नित्यानंद प्रभु ये रहस्य को समझ गए, और नित्यानंद प्रभु खड़े होकर तुरंत छत्र लेकर के भगवान को छत्र छाया देने लगे, जिस आसन भगवान बैठे हुए थे। गदाधर बुझि देह कर्पूर तांबूल, सर्वजन करे सेवा जनक अनुकूल। केहो पड़े स्तुति केह कौन सेवा करे, हे नई समय आसी रामाई गोचरे। तो कोई भगवान को तांबूल खिला रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई मोर पंख दे रहा है, कोई स्तुति का पाठ कर रहा है। इस प्रकार सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हे नई समय आती रामाई गोचरे, उसी समय रामाई पंडित सामने से आ गए। नाही कति ते प्रभु बोले रामा, इरे मोरे परिचित नाड़ा पठाइल तोरे। ऐसे ही समय में रामाई पंडित सामने दिखाई दिए, उनसे कुछ न कहने पर प्रभु स्वयं रामाई से कहने लगे। अब रामाई पंडित बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि झूठ बोलना है। अभी इधर का जवाब करूं कि इधर क्या बोलूं, अब उनका संकोच में पड़े कि करूं क्या मैं। उनके अंदर अब घबराहट है
क्योंकि अभी झूठ बोलना है, लेकिन झूठ कैसे भगवान से बोले? यहाँ तो ईश्वर भगवान बैठे हुए हैं, चावल चल रहा है, मोर पंख चल रहा है, भगवान तांबुल खा रहे हैं, सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान का जो प्रकाश है वो प्रकट कर रहे हैं भगवान। ऐसी अवस्था रमई क्या बोला, खड़े हो गए चुपचाप, क्योंकि वो तो रुक गए हैं नंदन आचार्य के घर पे। तो भगवान स्वयं बोलना शुरू किए। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी परीक्षा के लिए नारायण ने तुमको भेजा है ना, कि मेरी परीक्षा के लिए नारायण ने तुमको भेजा है क्या? मैं जानता हूं कि वह नाड़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे, सब कुछ जान करके भी यह नाड़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। आप तो वहाँ नंदन आचार्य के घर में रह गया, अब तो वह नंदन आचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है। तुम जाकर शीघ्र ही उसको यहाँ ले आओ, यह मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ। रमाई पंडित फिर बड़े आनंद से चले गए और जाकर के बताया है कि भैया आप यहाँ छुपे हो, लेकिन सारा रहस्य जानते हैं। वो बोले जाकर के लेकर आओ, घर में क्या छुप के बैठा है, चलो हमारे साथ में। अब इतना सुनते ही अद्वैताचार्य और प्रेम से उन्मत्त हो गए, कीर्तन करते हुए चले महाप्रभु को मिलने के लिए। अभी आ गए, और आने के बाद क्या दृश्य है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर, प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेर ठाकुर, अद्वैतर प्रतिजेन सदय प्रचुर, दोही बाहु कोटि कनकेर स्तंभ जिनी, तही दिव्य अलंकार रत्नेर खिचनी। उन्होंने देखा प्रभु का कोटि कंदर विजयी सुंदर लावण्य है, ज्योतिर्मय सुंदर कंचन कलेवर है, चमचम चमचम एकदम पिघले हुए सोने की भांति महाप्रभु का शरीर चमक रहा है। प्रसन्न मुख कोटि चंद्रमाओं का स्वामी है, प्रसन्न श्री मुख कोटि चंद्रमाओं का स्वामी है। कोटि कोटि चंद्रमा जैसा शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसी शीतलता झलक रही है कहाँ? महाप्रभु के मुस्कान पर। उस प्रसन्नता से मानो यही प्रतीत होता है कि आप श्री अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान हैं। कोटि कंचना स्तंभ जयी आपके भुज युगल है। भगवान की जो भुजा है वो भी कंचन सोने की भांति चमक रही है, जिन पर रत्न जड़ित दिव्य अलंकार शोभित। भगवान का जो भुजा है बहुत ही सुंदर चमचमा रहा है सोने की भांति, और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर अलंकार हैं। वक्षस्थल पर श्री वस्त्र और कस्तूभ महामणि और मनमाला शोभा दे रही है। भगवान बैठे बैठे अद्वैत आचार्य को, सब लोग नहीं देख सकते हैं, अद्वैत आचार्य को भगवान ने अपना रहस्य प्रकट कराया। उस स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं अद्वैताचार्य आसन बैठे बैठे। जो भगवान बैठे हैं पूरा दिव्य स्वरूप दिखा रहे हैं भगवान, और दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या अद्वैताचार्य ने वहाँ पर देखा, कैसे स्वरूप को देखा, कैसा भगवान का सौंदर्य है। कानों में मकराकृत कुंडल है, कोटि महासूर्य पराजयकारी आपका तेज अनंत है। लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही है, सारा ऐश्वर्य भगवान ने उनको दिखा दिया। अनंत देव छत धारण किए हुए हैं, पद नख है और मड़ियां पहचाने नहीं जाती। त्रिभंग खड़े हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं। क्या तो प्रभु, क्या उनके सेवकगण और क्या अलंकार। सबको अद्वैताचार्य ने ज्योतिर्मय छोड़ और कुछ नहीं देखा। और यह भी उन्होंने देखा कि चतुर्भुज ब्रह्मा, पंचमुख शिव, शतमुख एवं सुंदर रमणी मकर वाहन रथ पर से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रही हैं। फिर देखते हैं कि सहस्त्र वदन शेष जी स्तुति कर रहे हैं और चारों ओर ज्योतिर्मय देवतागण विद्यमान हैं। उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पांवों के ही नीचे हजारों देवता पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। सारा ऐश्वर्य भगवान को देख रहे हैं। देवताचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई। मकर वाहन रथ एक वरंगना, दंड पर डामे आछे जैन गंगा समा। चलिए इसको मैं पाठ नहीं करता, पढ़ लेता हूँ, अच्छा है, समय बीत रहा है। उस समय जिन जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, आज वे चारों ओर अपने पांवों के ही नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे। जब अद्वैताचार्य पूजा करते समय सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते थे, हाँ, क्योंकि ऐसे तो देवी देवताओं की पूजा करना अपराध है, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्ति के निमित्त उनकी आराधना की जा सकती है, उपासना की जा सकती है। तो जिस जिस देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, आज वे चारों ओर अपने पांवों के नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितने देवी देवता का उपासना किया था अद्वैताचार्य ने, वो देख रहे हैं कि सारे लोग हमारे पैरों के सामने खड़े हैं और सब लोग पैरों के सामने खड़ा होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर श्री अद्वैत दंडवत प्रणाम छोड़ हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। तो प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करके वो देखे, वो घबरा के उठ गए। फिर देखते ही देखते 7 फड़ों वाले
महानागगढ़ अपनी फण रूपी सब बाहुओं के ऊपर उठाकर स्तुति कर रहे हैं। आकाश दिव्य रथों से भर गया है और गज, हंस, अश्वादि के वायु का मार्ग ही रोक लिया है। हाथी उन्होंने देखा कोटि कोटि नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति करते हुए विद्यमान हैं। पृथ्वी और आकाश में खाली स्थान नहीं रहा। महर्षियों के झुंड भी आसपास पड़े प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु की इस महान ठकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था रमाई को कि मैं भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ। वो ऐश्वर्य दिखाएंगे और मेरे सर पर अपना पैर रखेंगे तब मैं मानूंगा। तो उनका मनोभाव को जान करके भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा दे, लो देखो हमारा ऐश्वर्य। हाँ, दिखाया भगवान ने। ओके, जब ऐसा भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया तो उस समय महाप्रभु के और इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य भगवान के ससुर को निहार रहे, आंखें खुली की खुली रह गई, अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं दोनों सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य। तब महाप्रभु बोलना शुरू किए। तब परम दयालु मति प्रभु विश्वंभर अद्वैत की ओर देखकर कहने लगे, तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है। मैं क्षीर सागर भीतर सो रहा था, परंतु तुम्हारे प्रेम की हुंकारों से मेरी निद्रा भंग हो गई। जीवों के दुखों को देखकर जब उसे तुम नहीं सह सके तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए। चारों ओर तुमने जो ये सब मेरे गढ़ देख रहे हैं, इन सबका जन्म तुम्हारे कारण हुआ है। तुम सबके कारण हो, जो सारे लोग यहाँ पर अवतार हुए हैं, क्योंकि भगवान के सब नित्य पार्षद लोग भी वहाँ पर है ना। ये सारे लोग जो आए हैं, हे अद्वैत, इस सबके कारण तुम हो। सिर्फ हमारे नहीं, सब लोग जो अवतार लिए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए, सबके कारण तुम हो। जिन वैष्णवों के दर्शन की ब्रह्मादि मन में कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के सब निज पार्षदगण हैं, कोई सामान्य लोग नहीं हैं। और सबका दर्शन सौभाग्य मिला है, सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं। बोले कि सबका जो सौभाग्य मिला है, जो सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं, अलग अलग संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, हे अद्वैत, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है। महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके अभी अद्वैत आचार्य अपनी भुजा उठा करके रोने लगे और कहने लगे कि आज के लिए ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ, कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषाएं सफल हुई। आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए, और जो आज मैंने आपके युगल चरणों के साक्षात दर्शन किए हैं, जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते, ऐसे मेरे लिए प्रत्यक्ष गोचर हुए हैं। आप प्रकट हुए हैं। यह मेरी शक्ति से नहीं, यह तो केवल आपकी करुणा है। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार कहते कहते आचार्य प्रेम में बह चले। तब प्रभु बोले, मेरी पूजा का कार्य करो। प्रभु की आज्ञा पा करके आचार्य देव महान हर्ष के साथ श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरण कमलों की पूजा अशेष विशेष प्रकार से करने लगे। पहले सुगंधित जल से उनके श्री चरण कमलों को धो धोकर उन पर गंध द्रव्य लेपन किया। फिर दिव्य तुलसी के मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पंचोपचार से श्री चरण कमलों की पूजा किया और आपके नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएं बह रही थी। फिर 5 बत्ती जलाकर उन्होंने प्रभु की आरती उतारी और प्रणाम किया। अंत में जय जयकार ध्वनि करने लगे। फिर 16 उपचार से श्री चरणों की पूजा करके दोबारा माला, वस्त्र, अलंकार अर्पण किए। पंचरात्र की विशेष विधि के अनुसार पूजा करके इस श्लोक को पढ़ते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो
नमो नमः। ये श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार करी, शेषे स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्बर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर। जय जय भगत वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। समझ में आ रहा है तो सिंपल है, सब पढ़ते जाता हूँ। जय जय सिंधु सुता सुत मनोरम, जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण। जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास। जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवेर शरण। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही नारायण, तुम्ही मत्स्य तुम्ही कूर्म तुम्ही सनातन। तुम्ही से वराह प्रभु तुम्ही से वामन, तुम्ही कर युगे युगे वेदेर पालन। तुम्ही रक्षक कुलहंता जानकी जीवन, रामचंद्र जी। तुम्ही रक्षक कुलहंता जानकी जीवन, तुम्ही गृह वरदाता अहिल्या मोचन। तुम्ही से प्रहलाद लागी कैले अवतार, हिरण्य बाधिया नर सिंह नाम जार। सर्वदेव चूड़ामणि तुम्ही द्विजराज, तुम्ही से भोजन कर नीलांचल माज। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी। तोमार से चारी वेदे बोले अन्वसिया, तुम्ही एथा आसी रही आछ लुकाइया। लुकाइते बड़ प्रभु तुम्ही महाधीर, भक्त जन धरि तोमा करे बाहिर। संकीर्तन आरंभे तोमारा अवतार, अनंत ब्रह्मांड तोमा बई नाही यार। तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि वही जो भगवान, सब भगवान, राम जी को गिनाया, जगन्नाथ जी को गिनाया, सारे भगवान, नरसिंह भगवान को गिनाया, वराह भगवान गिनाया, सारे जो अवतार हैं ये सब आप ही हैं। आप ही जो हैं लेकिन छुपे हुए थे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान की महिमा को प्रकट कर देते। तो आपकी भी महिमा आज प्रकट हो गई सारे संसार में कि आप वही ठाकुर जी हैं, आप वही ठाकुर हैं। और आप आए हैं इस रूप में आप आए हैं। क्यों आए हैं? संकीर्तन आरंभे तोमार अवतार, अनंत ब्रह्मांड तोमा ए नाही आर, वही नहीं आर। ए तो ये दुखी खानी चरण कमल, यहाँ रे रसे गौरी शंकर बिहवल। यही से चरण रमा सेवे एक मने, यहाँ रि से यश गाय सहस्र वदने। आपके चरणों की कल पूजा लक्ष्मी जी करती हैं, सहस्र वदन अनंत शेष जी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। यही से चरण ब्रह्मा पूजा है सदा, इसी चरणों की पूजा ब्रह्मा जी सदैव करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणे यहाँ ते तत्व गाय, श्रुति स्मृति पुराण जो भी हैं सब इसी तत्व का व्याख्यान करते हैं। सत्वलोक का आक्रमिक यही से चरण, बलि सिर धन्य हैल इहार बने। बराह अवतार, वामन अवतार के समय जब यही चरण कमल है, जब ब्रह्मलोक तक पहुंचा था सतलोक को भेद करके, तो उसका जो जल है कमंडलू में रोपा कौन? ब्रह्मा जी ने। आपके चरण कमलों का छुआ जल ही तो गंगा जल है, जिसको कमंडलों ब्रह्मा जी ने रखा। कोटि बृहस्पति जी में अद्वैत र बुद्धि, भाल मते जानी से चेतन र बुद्धि शुद्धि। तो ये जो स्तुति कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य की बुद्धि कैसी? बोले बृहस्पति की तरह बुद्धि है, इसलिए इतना सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वड़िते चरण भासे नयनेर जले, पड़िता दिघल चरण एल तले। और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों के स्तुति करते करते उनके आंखों से झर 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 पानी बहने लगा। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग राय, चरण तुलिया दीरा अद्वैत माथाय। ऐसा भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनकी आंखों से झर 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 पानी का झरना जैसा पानी गिर रहा है। और उसी समय भगवान क्या करते हैं? अपना पैर उठा करके अद्वैताचार्य के सर पे रख देते हैं, डाल देते हैं। चरण अर्पण सिरे करीला जखन, जय जय महाध्वनि हैल तखन। और जैसे ही महाप्रभु अपना चरण रखते हैं अद्वैताचार्य के सर पर, क्या ध्वनि होती है? जय जय जय। भगवान चरण कमल रख देते हैं। अपूर्व देखिया है सब, अपूर्व देखिया सबे हैला बिहल, हरि हरि बोले सबे करे कोलाहल। तो कोई कोई जय जय बोल रहा है, कोई कोई मुंह दबा ले रहे हैं, हरी हरी आवाज क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। अभी तक तो अद्वैताचार्य बहुत सीनियर है ना, अद्वैताचार्य सीनियर हैं और अभी तो प्रणाम करते थे, और आज प्रणाम क्या सीधा शरीर के ऊपर पैर डाल दिया है। तो कई लोग तो उत्साह में जय जय बोल रहे हैं और कई लोग को मुंह बंद है, हरी हरी बोले क्या हो रहा है? जो लोग नहीं जानते तत्व को बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? गड़ा गड़ी जाए क्यों माल सट मारे, कारो गला धरी के हो कादे उच्च स्वरे। शस्त्री के अद्वैत हेला पूर्ण मनोरथ, पाइया चरण सिरे पूर्व अभिमत। जो उनका अभिलाषा था, चिरकाल से अभिलाषा था कि महाप्रभु अपना चरण रखे हमारे शरीर के ऊपर, वो अभिलाषा महाप्रभु ने उनका पूर्ण किया और उनको प्रेम रस से भर दिया। और इस प्रकार
लोग अद्वैताचार्य की महिमा को भी समझ गए। हाँ, और इस दृश्य को देखकर कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा, तो कोई ताल ठोकते हुए उछलने लगा और कोई किसी को गलकंठ कर जोर जोर से रोने लगा। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके अद्वैताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरम को हो गए। तब प्रभु विश्वम्भर अद्वैताचार्य को आज्ञा करते हुए बोले, ओ नाड़ा, मेरे कीर्तन में नृत्य करो, जाओ अभी नाचो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य गोसाई वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। तब तो कीर्तन की अति मनोहर ध्वनि होने लगी और अद्वैताचार्य गौर प्रभु के सम्मुख नाचने लगे। इस प्रकार बहुत जोरदार वहाँ पर नृत्य चला और अद्वैताचार्य दौड़ दौड़ के महाप्रभु के पास जाते और नित्यानंद प्रभु जी को देख भवे टेढ़ी करके हंसते और कहते, अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था, अब जाओगे कहाँ, आप तो आपको बांध कर रखूँगा। क्षण में तो निताई से प्रभु कहकर बोलते और क्षण में उनको मतवाला और कहते। श्री अद्वैत के इन चरित्रों को नित्यानंद राय हंसने लगे। अद्वैताचार्य के इन चरित्रों को देखकर नित्यानंद राय हंसने लगे। श्री कृष्ण की गौर स्वरूप की लीला में ये दोनों निमाई और श्री अद्वैत एक ही मूर्ति, तो मूर्ति के दो भाग हैं, मतलब अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों महाविष्णु के ही स्वरूप हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को भाव के समझ रहे हैं और इसलिए वहाँ पर इस प्रकार वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य बना हुआ है। और तत्पश्चात महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को दोबारा बुलाया। जब खूब जम के कीर्तन हुआ, फिर कीर्तन शांत हुआ, महाप्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य मांगो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, बोलो कुछ बार बोलो, तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ, तुम्हारी प्रार्थना सुन करके मैं आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, बोलो तुमको क्या वर चाहिए, जल्दी बोलो क्या वर चाहिए। ये पढ़ के फिर ख़त्म हो जाएगा। वर मांग बोले हसिया, सुनिया अद्वैत किछु ना करे उत्तर, मांग पुनः पुनः बोले विश्वम्भर। अब सुनकर अद्वैत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान करे मांगो मांगो कुछ तो मांगो। अद्वैत बोले आर की मांगिया वर, जेवर चाहिलू ताहा पाइलू सकल, तो मारे साक्षात करी आपने नाचिलू, चितेर भीष्ट जत सकली पाइलू। अब मुझे क्या चाहिए, आपके सामने नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, अब क्या बचा मांगने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माथा ढूला इला बोले प्रभु विश्वम्भर, तुम्हारा निमित्ते आमी हई लोगोचर, घरे घरे करिमु कीर्तन प्रचार, मोरय से नाचे जे न सकल संसार। अद्वैताचार्य बोल रहे, क्या आप नहीं जानते कि मैंने क्या चाहा था, आपके दिव्य दर्शन से मैंने क्या नहीं देखा, मैं सब कुछ पा गया। तब विश्वम्भर सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा, जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति के लिए तप करते हैं, ऐसी भक्ति मैं सबको लुटाऊंगा, ऐसी सबको प्रदान करूंगा कृष्ण भक्ति। जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्मा शिव चंद्र इंद्र तपस्या कर रहे हैं लेकिन वो प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हे अद्वैत तुम्हारी करुणा के कारण जो मैं आया हूँ ना, इस प्रेम भक्ति को मैं ऐसे ही लुटाऊंगा, ऐसे ही दान दूंगा लोगों को तुम्हारे कारण। अद्वैताचार्य कारण भगवान लुटाएंगे। बोल, ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति के लिए तप करते हैं, ऐसी भक्ति मैं सबको लुटाऊंगा, यह मैं तुमसे कह देता हूँ। अद्वैताचार्य जी बोले, यदि भक्ति आप लुटावे तो स्त्री शूद्र मूर्ख और नीच जाति को भी वह प्रदान कीजिएगा, सबको दीजिए, किसी को छोड़िएगा मत। हाँ, वो कहाँ गया? हरि बोल, जोर से बोल। क्या बताया मैं? सुन रहा था, छुप के देख रहा था मोबाइल। हाँ, तो ऐसे लोगों को भी देना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पर पड़ा है ना। ये भगवान की योजना है। वो पड़ा रहता गांव में तो क्या करता सब मालूम है, क्या करके आया। हाँ लेकिन ये भगवान, ये अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि आप ठीक है लुटाएंगे ना, दीजिएगा। अद्वैत बोले, यदि भक्ति बिलाई स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खेरे से दिया, स्त्री है, द्विज है, चंडाल है, पापी है, तापी है, नीच जाति वाला है, वो वाला, सबको आप दीजिएगा, विचार मत करिएगा। कौन बोल रहा है? अद्वैताचार्य कि विचार मत करिए, सबको प्रेम दीजिएगा। और वो भी प्रेम में देखता हूँ, अभी दिन माला ला के बैठा था, एक दिन प्रेम आया था इसके ऊपर भगवान का,
आके इधर बैठा क्या कर रहा है, भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ। एक दिन में प्रेम गायब हो गया, फिर मोबाइल प्रेम जागृत हो गया। ठीक है, जो भी है, लेकिन जागृत होता है। ये महाप्रभु की कृपा से है कि सबको प्रेम मिल रहा है। हम लोग प्रेम के क्वालिफाइड नहीं, लेकिन ये अद्वैताचार्य महाप्रभु की कृपा से प्रेम वितरित हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये सब पापी लोग देख देख कर दाह से जल भरे। हाँ, कीजिएगा जो लोग विद्या, धन, कुल एवं तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, वे सब पापी लोग यह देख देख करके डाह से जल मरे, अर्थात पश्चाताप करते हुए उस पाखंड से दूर हो जाएं। चंडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचे। अद्वैत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने हुंकार पूर्वक कहा, तुम्हें जो स्वीकार है मैं वही करूँगा। तुमने बोल दिया तो वैसा ही होगा। सबको कृष्ण प्रेम वितरित किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी शायद